आज हम क्लास 9th एंड 10th के लिए जिस टॉपिक्स पर बात करेंगे वो टॉपिक थी सेंटेंस। ऑलरेडी ये चल रहा था और इस टॉपिक में जो शेष सेंटेंस के पार्ट बचे थे वो है इम्परेटिव, सेंटेंस। हिंदी में इसे कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य से क्या समझते हैं? आज्ञा का मतलब आदेश देना, यानी जिस वाक्य में आदेश दिया गया हो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहेंगे। यानी ऐसा वाक्य जो एडवाइस यानी सलाह, ऑर्डर यानी आदेश, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना आदि का भाव व्यक्त करे उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे घर जाओ, जैसे घर जाओ। अगर इस वाक्य का इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो हो जाएगा गो होम। अभी यहाँ लिखा गया, इसका अनुवाद किया गया और हो गया गो होम, फुल स्टॉप लगा करके वाक्य को कंप्लीट कर दिया गया। अब आइए इस वाक्य में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा इसके डीपली स्टडी करते हैं कि इस वाक्य में क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं। देखिए नोट में एक चीज़ इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इस वाक्य में यानी इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। यानी इस वाक्य में क्या नहीं दिया है? इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, अर्थात इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया जाता अर्थात लिखा नहीं जाता है। यहाँ देखिए घर जाओ, किसे कहा गया है घर जाओ? जिस व्यक्ति को घर जाने के लिए कहा गया है उसके लिए न तो कि उसका नाउन का प्रयोग किया गया है न तो प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता क्या हुई? इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है अर्थात इस वाक्य में सेंटेंस नहीं दिया गया रहता है। और इम्परेटिव सेंटेंस से घर जाओ कैसा भाव व्यक्त कर रहा है? ये आदेश का भाव व्यक्त कर रहा है, ऑर्डर का भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस की दो पहचान होती है, यानी ये 3-4 प्रकार का होता है। पहचानने के लिए दो तरीके से पहचाना जाता है, पहला शब्द के द्वारा और दूसरा मार्क यानी चिन्ह के द्वारा। इम्परेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया, इम्परेटिव सेंटेंस 4 प्रकार का। पहला क्या होता है? पहला वो होता है कि यह वाक्य मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है। यह वाक्य किससे प्रारंभ होगा? मुख्य क्रिया, बिगिनिंग ऑफ मेन वर्ब। यह वाक्य मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ देखिए गो होम, ये मुख्य क्रिया हो गया, ये मुख्य क्रिया से प्रारंभ हो गया। दूसरा वाक्य का प्रारंभ किससे प्रारंभ होगा? वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से होगा। तीसरा वाक्य का प्रारंभ सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, सर मैडम प्लीज काइंडली से होता है। वाक्य का प्रारंभ मुख्य क्रिया से होता है, वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से होता है, वाक्य का प्रारंभ सर मैडम प्लीज काइंडली से होता है।
फोर्थ यानी लास्ट पॉइंट पर वाक्य का प्रारंभ लेट से होता है। ये यानी क्या हो गया, ये इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान हो गई। इंपरेटिव सेंटेंस को 4 तरीके से पहचाना जाता है। पहला, वाक्य का प्रारंभ मुख्य क्रिया से, वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से, वाक्य का प्रारंभ सर मैडम प्लीज काइंडली से, और लास्ट वाक्य का प्रारंभ लेट से होता है। ये इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान और परिभाषा हुई। चलिए फोर्थ नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रायः विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं। कैसे आप जानेंगे कि यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी का है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह वाक्य होता है जो हर्ष, उल्लास, शोक आदि का भाव व्यक्त करे, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलाश, आई एम रूइन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ है। कैसे आप पहचानेंगे, एक्सक्लेमेटरी की पहचान क्या है, कैसे आप पहचानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो किसी भी वाक्य की पहचान 2 तरीके से किया जाएगा। पहला वर्ड से, दूसरा मार्क यानी चिन्ह से। वर्ड्स में यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रायः एक्सक्लेमेशन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। एक्सक्लेमेशन वर्ड जैसे एलाश, हुर्राह, ओह, आह, ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं। और दूसरी पहचान यानी वाक्य में, इस वाक्य में 2 तरीके के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। पहला ये एक्सक्लेमेशन मार्क और दूसरा लास्ट में फुल स्टॉप, यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। एंड लास्ट यानी एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप, यानी यहाँ अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। और इस तरीके से ये एक्सक्लेमेटरी की पहचान हुई। परिभाषा होगी, वाक्य हर्ष, उल्लास, शोक आदि का भाव व्यक्त करेगा। पहचान क्या होगी, इस वाक्य में एक्सक्लेमेटरी वर्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये था सेंटेंस, यानी आपको हमने 4 तरीके से का सेंटेंस बताया और एक्स्ट्रा में एक सेंटेंस हम आपको और बता देते हैं। चलिए देखिए, अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा में जो अब हम सेंटेंस आपको बताने जा रहे थे वो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है आशीर्वाद सूचक वाक्य। आशीर्वाद सूचक वाक्य में ऐसा वाक्य जो प्रार्थना, आशीर्वाद, शोक आदि का भाव व्यक्त करे, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स आशीर्वाद सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वह वाक्य जो आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप आदि का भाव व्यक्त करे, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मीन्स आशीर्वाद, सेकेंड प्रार्थना एंड थर्ड श्राप। यानी कि जो वाक्य आशीर्वाद, प्रार्थना, श्राप आदि का भाव व्यक्त करता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? पहचान ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में इस चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। यदि वाक्य
के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया हो और वह वाक्य आशीर्वाद, प्रार्थना, श्राप आदि का भाव व्यक्त करे तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यू गो इन हेल। सेकेंड, मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ मे यू लिव लॉन्ग एक पहचान और इस वाक्य से निकली। ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक पहचान और हुई। क्या पहचान हुई? यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रारंभ किससे किया जाएगा? मे से होता है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रारंभ मे से होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस कितने प्रकार के हुए? सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के, वैसे आपको 4 प्रकार के पढ़ना है, लेकिन जानकारी के लिए हमने आपको 5 प्रकार का बताया। कौन कौन से? अब असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग, अफर्मेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके 2 भाग, बिगिनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड। इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा सेंटेंस के भाग। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने भाग इसके होते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसकी जानकारी रखें।